स्टार्ट। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कानूनविद विलियम ब्लैकस्टोन ने एक विचार दिया था जो बाद में पूरी दुनिया में आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए एक सिद्धांत बना। स्टोक उन्होंने कहा था कि एक भी निर्दोष को कष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही 10 अपराधी बचकर क्यों न निकल जाए। स्टोक यह अवधारणा इस बात को पुख्ता करती है कि न्याय पर भरोसा तो पूरा करना चाहिए, मगर निर्दोष के लिए कानून तनिक मात्र भी संकट न बने। स्टोक देश की शीर्ष अदालत ने भी कई बार कहा है कि जमानत ही नियम होना चाहिए और जेल अपवाद। स्टोक जाहिर है अन्याय, गिरफ्तारी और जेल का यह सिलसिला कमोबेश अनवरत चलता रहेगा। स्टोक मगर बढ़ते मुकदमे और बोझिल होती जेलें कब भारहीन होंगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना कठिन है। स्टोक पैरा। भारत की जेलों में कैदियों की संख्या इस कदर बढ़ी हुई है कि कई बार जगह न मिलने और बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल उठते रहे हैं। स्टोक गौरतलब है कि वे कैदी जिन पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हों उन्हें विचाराधीन की श्रेणी में रखा जाता है और अदालत में उनके मामले चल रहे होते हैं। स्टोक संसद में इसे लेकर के एक सवाल पहले उठा था, जिस पर गृह मंत्रालय ने जवाब में बताया था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जेल संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा रखता है और इन्हें अपनी सालाना रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक इंडिया में प्रकाशित करता है। स्टोक 31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में 3,71,000 से अधिक विचाराधीन कैदी हैं। स्टोक इसमें 19,000 से थोड़े अधिक 8 केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं, जबकि शेष सभी भारत के 28 राज्यों से हैं। स्टोक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2015 से देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि दोष सिद्धि के मामले में 15% की कमी आई है। स्टोक पड़ताल के अगले हिस्से में देखें तो यह भी पता चलता है कि जमानत पर रिहा किए जाने के कारण साल 2020 में 2019 की तुलना में विचाराधीन कैदियों की संख्या 2,60,000 की कमी आई। स्टोक पैरा। शायद यह बहस की जा सकती है कि देश में बढ़ रहे विचाराधीन कैदियों की संख्या लोकतांत्रिक दृष्टि से सामाजिक न्याय को ही चुनौती दे रही है। स्टोक विचाराधीन कैदियों के अनुपात को सघनता से समझा जाए तो सबसे अधिक वृद्धि पंजाब में देखने को मिलती है। स्टोक उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश को देखा जा सकता है। स्टोक पंजाब में यह संख्या 2019 में 66% से बढ़कर 2020 में 85%
फीसद हो गई स्टॉप, जबकि हरियाणा में यही 64% से 82% और मध्य प्रदेश में 54 से बढ़कर लगभग 70% तक पहुंच गई स्टॉप। दिल्ली में भी विचाराधीन कैदियों की संख्या 82% से बढ़कर 91% हो गई, जिसकी वजह से यह राज्य सबसे अधिक विचाराधीन कैदियों वाला बन गया। स्टॉप। बिहार की जेलें हों या उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि की, ऐसे कैदियों की तादाद सब जगह बढ़ रही है। स्टॉप। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। स्टॉप। तमिलनाडु की जेल में बंद कैदियों में महज 61% ही विचाराधीन कैदी हैं और तेलंगाना में यह आंकड़ा 65% के आसपास है। स्टॉप। साल 2020 में केरल की जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात सबसे कम महज 59% था। स्टॉप। इसका एक बड़ा कारण तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में कैदियों को अदालत में ले जाए बिना जेलों में ही सुनवाई भी हो सकती है। स्टॉप। गौरतलब यह भी है कि लगभग सभी राज्यों में कोविड प्रतिबंधों के चलते चिकित्सा देखभाल को लेकर अदालती यात्राओं की संख्या में गिरावट हुई है। स्टॉप। शीर्ष अदालत ने कोविड-19 को देखते हुए पात्र कैदियों की अंतिम रिहाई का आदेश दिया था। स्टॉप। न्यायालय का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना है और कैदियों के जीवन के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करना शामिल था। स्टॉप। कानून के शासन की अभिव्यक्ति इस मुहावरे से होती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं। स्टॉप। मगर जब किसी कानून से समय से न्याय मिलने की अपेक्षा हो और उसमें मामला लंबित हो जाए तो इसकी कीमत वे विचाराधीन कैदी चुकाते हैं जो न्याय की बाट जोह रहे हैं। स्टॉप। हमारी संवैधानिक प्रणाली में हर व्यक्ति को कानून के सामने समता और संरक्षण का अधिकार हासिल है। स्टॉप। मगर कानून का उल्लंघन करने वालों को मुकदमे, जेल और सजा इत्यादि से गुजरना पड़ता है। स्टॉप। इसी का परिणाम है कि करोड़ों मुकदमे लंबित और लाखों लोग जेल में बंद हैं, जिसमें अधिकतर विचाराधीन हैं और जेल में बंद हैं। स्टॉप। पैरा। प्रिजन स्टैटिस्टिक इंडिया 2016 में भारत में कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है। स्टॉप। विचाराधीन कैदियों की आबादी भारत में सर्वाधिक है। स्टॉप। साल 2016 के आंकड़े से यह पता चलता है कि कुल कैदियों में से 68% विचाराधीन थे। स्टॉप। खास बात यह भी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 कै को लेकर अनभिज्ञता भी इन्हें जेल में रहने के लिए मजबूर किए हुए है। स्टॉप। गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अंतर्गत रिहा होने के योग्य और वास्तव में रिहा किए गए कैदियों की संख्या के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। स्टॉप।
इसके तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जेल अवधि का आधा समय पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत गारंटी पर रिहा किया जा सकता है। स्टॉप। साल 2019 का एक आंकड़ा बताता है कि जेलों में कैदियों के रहने की दर बढ़कर 118% से अधिक हो गई है। स्टॉप। जाहिर है बुनियादी दिक्कतें तो बढ़ेगी ही, साथ ही रखरखाव के लिए बजट की भारी भरकम राशि भी इन पर खर्च होती है। स्टॉप। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति ने जेलों में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। स्टॉप। इसमें शीघ्र विचारण को सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया। 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील अनिवार्य करने की बात कही और 5 साल से अधिक समय से लंबित छोटे मोटे मामलों के निपटान हेतु त्वरित न्यायालयों की स्थापना का सुझाव शामिल था। स्टॉप। इतना ही नहीं, कैदियों के लिए कानूनी सहायता जैसे तमाम संदर्भ भी इसमें निहित है। स्टॉप। इसके अलावा रिक्तियों को भरने जैसे कई अन्य संदर्भों पर भी सुझाव देखे जा सकते हैं। स्टॉप। पिछले 2 दशक में बड़ी संख्या में त्वरित अदालतें बनाई ही गई हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय और इन त्वरित अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्टॉप। मई 2021 तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 956 त्वरित अदालतों में 9 लाख से अधिक मामले लंबित थे। स्टॉप। साल 2019 और 2020 के बीच उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में 20% की दर से और अधीनस्थ न्यायालयों में 13% की दर से बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। पैरा। न्याय तक पहुंचना इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत होना चाहिए और कानून की गरिमा में उनका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। स्टॉप। लेकिन हकीकत में मामला उलट है। स्टॉप। कुछ तो अपने अधिकार ही मालूम नहीं हैं और बहुत से ऐसे हैं जो वकीलों की कानूनी फीस नहीं चुका सकते। स्टॉप। एक गंभीर समस्या न्याय प्रक्रिया की जटिलता भी है। स्टॉप। कानूनी प्रक्रियाएं लंबी और महंगी हैं। स्टॉप। न्यायपालिका के पास इन मामलों के निराकरण के लिए कर्मचारियों और भौतिक तामझामों की भारी कमी है। स्टॉप। शायद यही कारण है कि भारत की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित पड़े हैं जो न्याय में देरी को पूरी तरह पुख्ता करते हैं। स्टॉप।